नमस्कार, मैं राहुल लोधवाल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। साथियों, मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद बज चुका है। साथ ही आज से कुछ दिनों बाद मतदान भी होने वाला है। फिलहाल हम खड़े हैं इंदौर की सबसे बड़ी विधानसभा में, जो कि है विधानसभा 5। यहाँ पर लगभग 4.25 लाख वोटर है। फिलहाल यहाँ से बीजेपी के 4 बार के विधायक रहे महेंद्र हांडिया एक बार पुनः मैदान में है। वहीं पिछली बार मात्र 1133 वोटों से हारे हुए सत्यनारायण पटेल पर कांग्रेस ने एक बार फिर भरोसा जताया है। आइए हम मिलते हैं आम जन से और जानते हैं क्या महेंद्र हांडिया लगाएंगे इस बार जीत का पंच, या सत्तू पटेल भेद पाएंगे बीजेपी का कीला। तो साथियों, एक युवा नेतृत्व अमन बजाज जी आज हमारे बीच में है। अमन भैया, क्या है इस चुनाव के मुख्य मुद्दे? ये चुनाव मुद्दों का नहीं, मूल्यों का है। तो इस चुनाव में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो संवैधानिक मूल्य हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न की बात हो, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, आदिवासियों पे अत्याचार और ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिनको लेके कांग्रेस पार्टी मैदान में है। भाई साहब, आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो पटवारी मुद्दा किसी से छुपा नहीं है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए कमलनाथ जी ने पहले ही आदेश दे चुके हैं, आपने अगर शायद घोषणा पत्र पढ़ा हो, कि जितने भी जो घोटाले हुए हैं जो सरकारी नौकरियों के, उसका एक जांच आयोग बनेगा। और जो बच्चे जिन लोगों ने जो इसके लिए आज जो भुगत रहे हैं इसके अंदर, उसके अंदर एक पूर्ण ट्रांसपेरेंसी के अंदर जो बोलते हैं कि एक पूरी ट्रांसपेरेंट उसकी जांच होगी और जो लोग इसके पीछे दोषी पाए जाएंगे उनको निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो मुख्य मुद्दा मुझे लगता है वो है शिक्षा को लेकर। जिस तरह से हमने देखा है पिछले कई वर्षों से वैकेंसी नहीं आई है, पटवारी भर्ती में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर आपका क्या मत है? कांग्रेस की सरकार बनने पर इस पर किस तरह से काम किया जाएगा? 14 लाख लोगों का भविष्य अंधकार में धकेलने वाली भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आपने अभी प्रकाश डाला पटवारी भर्ती घोटाले पे, ऐसे जने कितने घोटाले हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और जिनके अंदर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लिप्त हैं और बच्चों का भविष्य उनने अंधकार में धकेल दिया है। चूंकि इंदौर एक एजुकेशनल हब है और कांग्रेस के जो वचन पत्र हैं उसके अंदर जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो माफ कर दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हो। जो बैकलॉग के पद हैं वो भरे जाएंगे, जो सरकारी वैकेंसी अभी तक खुली नहीं है वो खोली जाएंगी। ऐसे अनेकों चीजें हैं जो छात्रों को और युवाओं को भरपूर रोजगार देगी कांग्रेस सरकार। देखो, चुनाव का मुद्दा तो क्या है, जो बाबा है एक सरल और स्वभाव व्यक्ति है, और बाबा का क्या है, बाबा जैसा विधायक कभी मिल नहीं सकता जीवन में 5 नंबर विधानसभा को। महंगाई होते जा रही बीजेपी के राज में, तो कांग्रेस ही आना चाहिए अब। क्योंकि आप यहाँ पर दुकान लगाते हैं, तो आपको किस तरह की समस्या यहाँ पे देखना पड़ती है? क्या नगर निगम वाले परेशान करते हैं? हाँ, नगर निगम वाले परेशान करते हैं ना। ये गार्डन बना हुआ है, गार्डन सबके लिए तो बना ही नहीं है, वो पर्सनल गार्डन बना हुआ है। ज़्यादातर कौन उपयोग करता है? क्योंकि आपने पर्सनल इसको कहा है, तो किस तरह की गतिविधि यहाँ पर होती है, कुछ जानकारी? जिसके अंडर में है वही लोग करते हैं, और क्या। आते हैं ये नगर निगम की गाड़ियाँ आती, हटाने हटाओ, यहाँ गार्डन है यहाँ मत लगाओ। अभी बस्ती में हमारी वहाँ पर रोड ही नहीं बना हुआ, कच्ची मिट्टी की सीमेंट रोड है। साथियों, एक युवा साथी भी हमारे बीच में है, आइए इनसे जानते हैं। सर, क्या है इस बार चुनाव का मुख्य मुद्दा? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए हैं वो सब लोगों ने देखे हैं, पर इस समय जो भी समय चल रहा है वो बदलाव का समय है सर। तो बदलाव में ज़रूरी बदलाव है, क्योंकि बदलाव अगर होगा तो लोगों को मौका मिलेगा। जो हमारे बच्चे हैं, जो शिक्षा अभी किस तरह के बदलाव आप देखना चाहते हैं? हम चाह रहे हैं सर कि इस बात में कि थोड़ा सा मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं उनको शिक्षा के विषय में थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि हम लोग 12वीं तक तो आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं, बाकी 12वीं के बाद में जो उच्च एजुकेशन होता है उसके लिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। बीजेपी का ऐसा कहना है कि स्किल इंडिया जैसे कई योजनाएं उन्होंने निकाली है, तो इसे लेकर आपका क्या मत है? स्किल योजना का आप जो बता रहे हो सर, तो उसमें ये हुआ है कि मैंने खुद उसके लिए फॉर्म भरा था, पर मेरे और मेरे साथ में 4 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उसके अंदर बिना किसी मत के, और उसका हमको रिप्लाई अभी तक नहीं आया। मैंने उसके लिए मेल किया हुआ है गवर्नमेंट को, पर अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। यदि हम इस क्षेत्र के विधायक की बात करें तो महेंद्र हांडिया यहाँ के विधायक है, लगभग 4 बार से वो लगातार विधायक बनते जा रहे हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने किस तरह का कार्य किया है? अब आपने इतना बड़ा सवाल किया तो उसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि मेरे बड़े भैया हैं जो वो अभी नॉर्वे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विदेश में मतलब गए हैं वो, तो उनके लिए हमें क्या कुछ फंड की आवश्यकता थी, तो हमने विधायक निधि के लिए हमने उनके घर पे गए थे। उनका लेटर आज भी हमारे घर पे रखा हुआ है, पर उन्होंने हमको ये आश्वासित किया था कि हम आपको 2 दिन बाद कांटेक्ट करेंगे
और संकल अलवन जो है उनका भी हमारा लेटर रखा हुआ है और उन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया उस बात को लेके, और हमारे भैया को हमने हमारे खर्चे से पहुँचाया है। तो अब शिक्षा के विषय में आप जान सकते हो कि हमने क्या किया है। सर, क्या है इस बार चुनाव का मुख्य मुद्दा? चुनाव का मुख्य मुद्दा तो ये है कि संपूर्ण समाज का विकास और सभी जनहित के काम जो होते रहे और होते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो देखो अंतिम पंक्ति गरीब की चिंता करती है और करती रहेगी। आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड, एक गरीब का अगर कोई इलाज की तकलीफ आ जाती थी, कोई समस्या आ जाती थी, तो उस परिवार में 25-30 हज़ार रुपये इकट्ठा करने में बहुत समस्या होती थी, कोई बीमारी हो जाती थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने एक संबल कार्ड योजना निकाली। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक महेंद्र हांडे जी उस योजना को अंतिम पंक्ति तक लाके वो कार्ड, संबल कार्ड जो बनाया उनका, आयुष्मान कार्ड जो बनाया उनका, उससे 5 लाख का इलाज हो रहा है। सबसे मुख्य मुद्दा जो मुझे लगता है कि इस चुनाव में एक बड़ा स्टेप लेने वाला है वो है लाडली बहना योजना। चुनाव के 4 महीने पहले ये योजना शुरू होती है, उसके बाद बिजली की बिल लगभग आधे हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये भी एक चुनाव को लेकर मुद्दा है? देखिए, जिस दिन 1500 रुपये महीना की घोषणा कमलनाथ जी ने करी, उसके अगले दिन कमलनाथ जी से प्रेरित होकर शिवराज सिंह चौहान ने 1500 रुपये महीना देना लाडली बहना योजना के माध्यम से चालू कर दिया। इनको ऐसा लग रहा है कि 1500 रुपये महीना डाल के हम उनको खुश कर रहे हैं। वो सब समझती है कि 5 साल से उन लाडली बहनों की क्यों नहीं याद आई। वो 3000 रुपये, 4000 रुपये महीने का घर का बिजली का बिल हो, या घर का जो उनका जो बजट हो जो पूरा गड़बड़ा गया है, तेल जो रोज की जो उपभोग की जो चीजें हैं वो सब महंगी हो चुकी है, वो सब देखने की बात है। साथियों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं हमारी महिला मतदाताओं के बीच में। माता जी, क्या लगता है किस तरह के मुद्दे इस बार चुनाव में हैं? महिला की मतलब सुरक्षा करिए और जो गंदगी है उसको आप हटाइए। कोई बेचारे रोजगार कमा के खा रहे हैं, उनको कभी मत हटाइए। आप ठेले वगैरह भी लगना तो हटाना नहीं चाहिए, है कि नहीं भाई? रोड पे बैठे हैं तो वो चीज को अच्छा नहीं लगता है। बेचारे गरीब आदमी है, कमा के खा रहा, उनके ठेले वगैरह क्यों हटाना? महिला सुरक्षा की आपने बात की, महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह के परेशानी आपने सामना की है अभी तक? किस तरह की समस्या आपको लगती है? परेशानी की है, क्या कर सकते उसमें, किसको क्या बताएंगे? कोई समस्या हल नहीं करेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो हर युवा को चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से? काम कुछ भी नहीं हुआ, और हुआ है तो बिल्कुल सुनाई नहीं हुई हमारी। क्या सोचते हैं इस बार बीजेपी किस तरह से क्लीन स्वीप करेगी, या आपको लगता है बाबा जीत का पंच लगा पाएंगे? 30 साल हो गए भाजपा में मेरे को काम करते हुए, बहुत उतार चढ़ाव बहुत कुछ देखा मैंने, पर जो स्थिति आज है बिल्कुल कस्माकस्मी स्थिति है। और फिर भी मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा भी नहीं तो 50,000 वोट से मेरा बाबा जीतेगा, 50,000 वोट से जीतेगा। इतना काम किया है, भाइयों को तीर्थ यात्रा करवाई, कुंवारी लड़कियों उनके लिए शादी ब्याहों में मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के अंदर कोई कांग्रेसी भाई हमारे सामने नहीं आया, और हम गली गली में एक एक घरों के अंदर हम लोगों की सहायता करिए। हमारी जान पे खेल के गलियों गलियों में हम घूमे, हमारे बच्चे उनको सब जिनको राशन बांटना, राशन दिया, जिसकी मदद करनी है। आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? हमारे हिसाब से तो ये आनी चाहिए पंजा आना चाहिए। भाई साहब, इस विधानसभा में पिछली बार मात्र 1133 वोटों से जीते थे महेंद्र हांडिया जी। आपको क्या लगता है इस बार पुनः ये लीड बढ़ेगी, या इस बार कांग्रेस बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगा देगी? जैसा एक अनार 100 बीमार वाली बात यहाँ पर 5 नंबर के अंदर है। यहाँ के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी ने कितना विरोध उनका करा और अन्य कितने पार्षदों ने उनका विरोध करा, यही उनकी हार का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनकी पार्टी में एक नहीं है और सारे लोग मिलकर महेंद्र हांडिया जी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और महेंद्र हांडिया जी से मैं सवाल करूंगा कि 20 साल से आप यहाँ पे विधायक हो, आपने क्या विकास कार्य करे? आपने ऐसे कौन सी योजना लेकर आ गए जिससे इस विधानसभा का अपलिफ्टमेंट हो सके? और आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी जो पूर्व में भी इस विधानसभा से विधायक थे, इस बार 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और सभी तरह के काम करने का कार्य उनने करा है। यकीनन जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी और वो विजयी होंगे। भाई साहब, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा। यहाँ पर रहवासियों से आपके पहले मेरी जब बात हुई तो उनका सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा वो ये था कि इस श्रमिक बस्ती में एक कचरा प्लांट बना है जिसके कारण बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर सब बीमार हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद इस विषय पे किस तरह से काम किया जाएगा? जी, अगर जनता की डिमांड पर काम करने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी,
जो जनता की नब्ज होगी उसके अनुरूप काम करेंगे। जनता अगर एक साथ खड़े होकर कहती है कि ये चीज़ हटाई जाए तो जनता के हित में जो बेहतर होगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी। देख सकते हैं कि महिलाओं में उत्साह है, महिलाएं चाहती हैं कि इस बार इस विधानसभा में बदलाव आवश्यक है। भाई साहब, मेरा लास्ट प्रश्न ये है कि इंदौर के इस चुनाव में हमने देखा है कि इस बार राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई दिलचस्प चुनाव होने वाला है? निश्चित रूप से आप देखना, इंदौर एक पूरे मध्य प्रदेश में हमेशा जब भी परिवर्तन की लहर रही है तो इंदौर उसका साक्षी, उसका सारथी बना है। इस बार भी कांग्रेस जो परिवर्तन करने जा रही है मध्य प्रदेश में, इंदौर उसका सारथी बनेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। तो साथियों, ये थे विधानसभा 5 के रहवासियों के विचार। वोट किसे करना है, किसे नहीं करना है, ये आपके व्यक्तिगत विचार है, किंतु वोट अवश्य करना है। धन्यवाद।